ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, बाकी भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐश्वर्या जल्दी से आपके पास आते हुए पीएम का इंतजार किया जा रहा है। 6 बजे पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी यहाँ पर, और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं जरा जल्दी से दिखा दें आप। चित्रा, जल्दी से आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जिस तरीके के नारे लग रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर, नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ये जो जीत है ये नरेंद्र मोदी की वजह से है, आपको लगता है? पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से है, और नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं के अंदर स्फूर्ति भर देता है। आज गुजरात की जनता ने दिखा दिया है कि देश की जनता को विकास चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चित्रा, जो आपको आवाज नजर आ रही है मोदी मोदी, यहाँ पे लोग गाना बजा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे भी आपको यहाँ नजर आएंगे, तालियां बजा रहे हैं लोग। ये सब जो है नरेंद्र मोदी के लिए, और सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली में यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कब आए। चित्रा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उत्साह, उमंग, उल्लास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। अर्पिता, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जल्दी से जरा सूरत का हाल जान लेते हैं। 16 विधानसभा की सीटें, वहां का क्या है हाल? पंकज, किस तरह की तस्वीरें भी आप दिखाएंगे? और सूरत जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था, जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का रोड शो करके ये बताने की कोशिश की थी कि हम भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम दावों की कम से कम गुजरात में हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। सूरत की तस्वीर, तकदीर क्या बता रही है? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रचंड जीत है, और वहां से हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। पंकज जी हाँ चित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सूरत को जो कहा जा रहा था शायद आम आदमी पार्टी का एपिसेंटर बन गया है, आम आदमी पार्टी का नया स्ट्रांग होल्ड बन गया है, वहां तो जब रिजल्ट्स आए तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सूरत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, बड़े बड़े दावे किए थे, अरविंद केजरीवाल ने लिखित भविष्यवाणियां कर दी थी, लेकिन वो तमाम भविष्यवाणियां फेल हो गई हैं। अब बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि 1-1.5 महीने पहले से जब हम सूरत में आए थे, कैंपेन को फॉलो कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो लोगों ने बात जरूर करी कि अरविंद केजरीवाल जो बात करते हैं, आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है, उसका असर जरूर हो रहा है, लेकिन शायद एक तो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई, चाहे वो करप्शन का मुद्दा था, इन्फ्लेशन का मुद्दा था, इकोनॉमी का मुद्दा था, कोविड काल में जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे काम नहीं किया, उसका मुद्दा था। और दूसरी बात जो मुझे शायद लगती है कि वो बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी पीक कर गए, क्योंकि जो सोशल मीडिया में जो एग्रेशन था, ग्राउंड जीरो पर जो एग्रेशन था, पिछले 1-2 हफ्ते से वो अचानक मानो गायब सा हो गया। वो जो एग्रेशन का गुब्बारा था अचानक फुस हो गया। आखिर वो क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ अचानक आम आदमी पार्टी जो इतनी एग्रेसिव नजर आ रही थी, बीजेपी को मानो चैलेंज देती नजर आ रही थी। अच्छा, ये तो अब विश्लेषण की बात रहेगी क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का अब आलसपना कह लीजिए या उसकी लेजीनेस कह लीजिए, मुद्दे थे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन कांग्रेस कैपिटलाइज नहीं कर पाई। और जैसा कि मैं डे 1 से कह रहा था, ग्राउंड जीरो पर जो महसूस हो रहा था, नंबर 1 जो फैक्टर है गुजरात के चुनाव में, सूरत जो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सरेंडर कर दिया गुजरात के इलेक्शन में। 1990 में कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल था जब सिर्फ उसने 33 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार तो उससे भी गई गुजरी स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है अपनी 16 सीटों के साथ। लेकिन प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, सेलिब्रेट कर रहे हैं कार्यकर्ता। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर से। अर्पिता, सुबह से आप यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हैं। इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं, आसपास किस तरह का उल्लास देखने को मिल रहा है बीजेपी के भीतर, और कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उसको लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल 6:30 बजे का वक्त जो है, और जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी दफ्तर में आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो मंच जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। टीम भी यहाँ पर आप सुरक्षा के देख रहे होंगे, ये बैरिकेड कर दिया गया और इसी के इर्द गिर्द कुर्सियां लगा दी गई है ताकि लोग जो है वो यहाँ पर आराम से बैठ सके। बाकी ढोल नगाड़ों की आवाज तो आप सुन ही रही होंगी। यहाँ देखिए लगातार ढोल जो 1 बजे से बजने शुरू हुए हैं वो खत्म और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जरा इस तरफ आपको दिखाते हैं, झंडे आपको बीजेपी के नजर आ रहे होंगे, जरा देखिए, और महिलाएं पुरुष हर वर्ग का कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ बड़े बड़े ऐसे कटआउट अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे, जेपी नड्डा के लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जरा तस्वीर दिखाई, देखिए कटआउट लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर पंडित लोग भी पहुंचे हैं। अब ये क्यों पहुंचे हैं जरा इन्हीं से समझ लेते हैं। आप लोग किस गुजरात की जीत पर या धर्म की जीत पर? धर्म की जीत पर।
हम पार्टी तो एक अलग है, लेकिन आज जो जीत हुई है वो धर्म की जीत हुई है। आप क्यों कह रहे हैं धर्म की जीत? क्योंकि जब आपसे बात हो रही थी आप कह रहे हैं ये बीजेपी की नहीं, ये धर्म की जीत है। धर्म की जीत है, धर्म, क्योंकि बीजेपी धर्म से जुड़ी हुई है। जो धर्म से जुड़ा होता है वह धार्मिक ही कहलाया जाता है, क्योंकि धर्मेव भतवंती धर्मेव रक्षत रक्षता अभ्युत्थानम यदा धर्म तदात्म्यम सृजामः। जो मनुष्य धर्म के साथ रहता है और उसके साथ सदैव जीत होती है। और ये गुजरात की जीत नहीं है, ये आगे के 2024, ये दिल्ली का 2024 जी 2024 बिल्कुल 2024 के लिए है। ये सनातन धर्म की जीत है। ठीक है अर्पिता। ये मोदी जी को राष्ट्र को संगठित करने की जीत है। पहले जो लोग हिंदू कहने में शर्म करते थे, जो दुर्भाग्यवश कहते थे हम हिंदू हैं, आज वो भारत यात्रा के लिए भी हिंदू मंदिरों में दर्शन करते हुए घूम रहे हैं। बिल्कुल ये सनातन धर्म की जीत है, वैदिक संस्कृति की जीत है और प्रधानमंत्री जी की विकास की जीत है और ये 2024 की तैयारी है। आज हमारी बम्पर जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, मैं सोनिया ठाकुर दिल्ली से, और इतना हर्ष और उल्लास है कि हमें गुजरात में बहुत बम्पर जीत हुई है और नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ के हमें वोट दिया है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं।